Hello everyone, once again welcome back to my channel PrepCam. Today I am discuss kinetic theory of gases. The theory that describes the behavior of gases is known as kinetic molecular theory. जो थ्योरी बिहेवियर ऑफ गैसेस को समझाती है या दर्शाती है उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब इसकी कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उसको हम देखते हैं। एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. Gases consist of large number identical particles that are so small and so apart on the average the actual volume of molecules. कोई भी गैस होती है वो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल. ठीक है, मतलब ऐसे गैसें एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों के रूप में पाई जाती हैं. जैसे हमने माना कि इस कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वे बहुत दूर दूर हैं. ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से दूर है. ठीक है, ये गैस का मॉलिक्यूल इससे ये वाला मॉलिक्यूल दूर है. अगर हम सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके, ठीक है, एक जगह रख दें, हमने क्या किया, इन सारे मॉलिक्यूल्स को उठा के एक जगह रख दिया, तो उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत कम होगा और गैसों का जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में वो बहुत कम होगा. ठीक है. सेकेंड इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ना कि नेचर पर. The molecules are supposed to be moving continuously in different direction with different velocity. They move in random motion and straight line. कोई भी गैस का मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना हुआ होता है? मॉलिक्यूल से मिलकर बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल. वे किस तरह से मूव करते हैं? ये मॉलिक्यूल्स जो है वे किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से मूव करते हैं? ठीक है, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं? वे टकराते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये टकराते हैं. और जो उनका मोशन होता है वो कैसा होता है? रैंडम होता है. उनका मोशन कैसा होता है? रैंडम होता है. ठीक है, और गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है. ठीक है, एक पार्टिकल है, ये 4 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. ठीक है, तो जब ये मूव करेगा तो ये 3 कंपोनेंट शो करता है. कौन कौन से? एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस. तो जब ये एक्स एक्सिस के थ्रू जाएगा, एक वाई एक्सिस के थ्रू जाएगा और एक जेड एक्सिस के थ्रू जाएगा, और जो स्पीड से ये कर रहा है मूव वो होगी यू स्पीड. ठीक है, फॉर दिस ऑल द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल अमंग themselves and with wall of container is elastic. These molecules are supposed to be perfectly elastic hard spheres, so no energy is wasted. जब मॉलिक्यूल्स ये टकराते हैं एक दूसरे से तो जो कोलिजन होता है, ठीक है, जो ये एक दूसरे से टकराते हैं उसको बोलते हैं कोलिजन, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है. ठीक है, आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन एनर्जी सेम. मतलब कोलिजन के पहले भी एनर्जी सेम रहेगी और कोलिजन के बाद में भी एनर्जी जो है वो सेम रहेगी ना. इस कंटेनर में क्या है? कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. जब ये कोलाइड करेंगे, मतलब जब ये एक दूसरे से क्या करेंगे? टकराएंगे. ये वॉल से भी टकराएंगे. ठीक है, जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो यहाँ पर वॉल पे भी ये जा रहे हैं. ठीक है, तो ये वॉल से भी टकराएंगे. तो जब ये टकराएंगे, यहाँ से यहाँ तक टकराए तो ये टकरा के कहाँ आएंगे? फिर वापस भी आएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक वापस आएंगे ये. ठीक है, तो एक तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं. दूसरा ये कंटेनर की वॉल से टकराते हैं. ठीक है, किससे टकराते हैं? कंटेनर की वॉल से टकराते हैं. तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वे इलास्टिक होते हैं, मतलब उनकी कोई एनर्जी नहीं होती, उसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर. ओके, फिफ्थ
volume occupied by a gas molecule is negligible is comparison to empty space between them. गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं. मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है, मतलब एक पार्टिकल जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब ये जो एक पार्टिकल है ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है. नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ गैस. गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो जो वॉल्यूम है वो कम होगा कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन. किसी गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. अब देखते हैं हम काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है. PV इज इक्वल्स टू 1/3 mNuRMS². P क्या होता है, इसमें प्रेशर होता है, V होता है वॉल्यूम, M होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, URMS होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड U इज स्पीड. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 nRT. ठीक है, सो 3/2 n इंटू RT अपॉन NA. अब n इंटू R अपॉन NA इज ए कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट K. K इज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. K को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन. इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 K